नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। प्रधान पद की उम्मीदवार ग्राम पंचायत ओड़न मंडल से चुनाव पर हुई चर्चा। आज ग्राम पंचायत ओड़न मंडल में और हमारे साथ है प्रधान पद की उम्मीदवार अन्नू चौहान जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या उद्देश्य लेके ये जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है चौहान साहब जी। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपके बारे में जानना चाहेंगे और हम लोग इस समय कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। ये एक ग्राम ओड़न मंडल है जी और मौजा भी ओड़न मंडल है जी। इसमें सब 4 मंजिलें लगती हैं जी बिल्कुल। जैसे एक सामने नगला मठिया है जी। आंशिक भाग लालपुर है जी। नगला मुंशी है जी। इस गांव के पीछे नगला तारा है जी। लगभग 4 गांव लगते हैं जी। हम लोग सभी गांव में आना जाना करते हैं और सभी लोगों से मिलते जुलते हैं। जब हम ग्रामीणों के बीच में पहुंचे, आपके मतदाताओं के बीच में पहुंचे जी तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा मानना है कि आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी। और चुनाव की तैयारी क्या, लोगों का ऐसा कहना भी है कि जो है बेहतर पर्सन है आप और आपके नाम की चर्चाएं हैं। जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य लेके आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे नहीं, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद और आप सबसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद है हैं। जी मेरा एक ही मात्र उद्देश्य है जी कि आज तक जी मेरी ग्राम पंचायत में जो भी प्रधान हुआ है जी उसने कभी भी किसी का साथ पूरा, किसी का विकास पूरा नहीं किया है जी जिसका मैंने हमेशा विरोध किया है। जी इसलिए हमारे गांव की प्रिय जनता, जी चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, मेरे साथ है जी और मैं जनता की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार हूँ, जी। चाहे रात हो चाहे दिन हो जी और निस्वार्थ। जी। हम बात करते हैं जैसा कि अभी आपने बताया लगभग 3 से 4 गांव लगते हैं। मैं समझता हूँ सभी गांव में आप भी आते जाते होंगे क्योंकि लोग आपको एक समाज सेवी के रूप में जानते हैं और जब बात समाज सेवी की आती है तो कहीं ना कहीं जब आप लोगों के बीच में पहुंचते होंगे तो जो भी आपके ग्रामीण है, मतदाता है, वो अपनी समस्याएं भी आपको बताते होंगे। तो जो समस्याएं हैं ग्रामीणों की वो किस तरह की है? ग्रामीणों की समस्याएं हैं, हर गांव में आपको मालूम होना चाहिए जात पात और पार्टी बंदियां होती है जी। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब गांव, ग्राम सभा, पंचायत, समाज अगर किसी प्रधान को चुन के भेजे तो वो सभी का होता है जी। उसको चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए जी। और उससे पहले भी नहीं करना चाहिए जी। अब गांव की तो साहब भैंस के पीछे, जमीन के पीछे, खूंटा के पीछे, जी जानवरों के पीछे झगड़ा आए दिन होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक पार्टी को दबाएं और एक पार्टी को उचकाएं। जी। सही बात आप कहें और सही बात कहने का प्रयास करता हूँ, कहता हूँ। जी। मान जाओ तो ठीक है, नहीं मान जाओ तो आपकी इच्छा है। बिल्कुल। दूसरा कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जैसा कि लोगों का कहना है कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और समाज सेवी के रूप में आपके जो पंचायत वासी हैं वो आपको पहचान रहे हैं। तो जब उन लोगों का सहयोग आपको मिलेगा तो जो भी समस्याएं हैं हमारी पंचायत की, उनका जो समाधान है वो किस तरह से आप करेंगे? मेरा मान ऊपर वाले ने, समाज ने मुझे ये पद पे बैठाला जी। उस दिन 24 घंटे जी। समाज की सेवा करना मेरा दायित्व है और समाज की सेवा करूंगा जी। चाहे वो किसी वर्ग का हो। बिल्कुल। सबका साथ दूंगा, सबके साथ विकास करूंगा, जी। सबकी बात सुनूंगा। बिल्कुल। यही मेरे गांव और मेरी समाज उद्देश्य है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है और कई प्रत्याशी निकल के आते हैं। कहीं ना कहीं मतदाता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में होते हैं क्योंकि प्रत्याशी जो है वो कई तरह के प्रलोभन देते रहते हैं लोभावने के वोटरों को। तो मतदाता ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को प्रधान बनाना है। आपके हिसाब से पंचायत में प्रधान किस तरह का होना चाहिए? हमारे हिसाब से पंचायत चुनाव के लिए ऐसा समाज हमारा प्रधान प्रत्याशी को चुने जी कि जो जनता की बात समाज में सरेआम कह सके, ऊंची आवाज से। जी। किसी के दबाव न रहे जी, किसी के दबाव में काम न करे जी। हमारा तो यही मानना है। बिल्कुल। दूसरा अगर हम बात करें सामाजिक कार्यों की, जैसे हमारी पंचायत, हमारी क्या कोई भी पंचायत आप ले लीजिए, सभी पंचायतों में कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य होते हैं। जैसे किसी गरीब कन्या का विवाह है या पेंशन है या कोई बहुत ज्यादा गरीब तबका व्यक्ति है, तो अभी तक अगर बात करें सामाजिक कार्यों की तो आपने किस तरह से भूमिका अदा की है? ये आप जिस मजरे में जाएंगे वो आपको स्वयं बताएंगे जी कि मैं एक बार चुनाव लड़ भी चुका हूँ जी, सपा गवर्नमेंट में जी।
जो हमारे यहाँ के माननीय सुखबीर सिंह यादव जी ब्लॉक प्रमुख रहे, उनके भाई प्रधान रहे यहाँ पे 15 साल जी, उनसे मेरी प्रतिद्वंदी था मैं जी, तो सरकार के दबाव मुझे 30 वोट से हराया गया। उसके बाद भी मैंने अपने गांव से नगला तारा से जी, उनको हरा के भेजा था। जी, तो आप स्वयं जब घूमेंगे तो बताएंगे, जैसे नगला तारा पड़ता है, किसी भी बेटी की शादी होती है, कोई अगर आता भी है तो वो जो कहता है मैं उसकी पूरी वो करता हूँ, नहीं आता तो उसके घर जाके उसका पूरा जितना हो सकता है उतना करता हूँ। हारने के बाद ही मैं नल लगवाए बेटियों की शादी में, जैसे बेड कहा या कूलर जो भी कहा, मैं जितना मेरे पास हो सकता है मैं उतनी उसकी मदद करता हूँ। और ये मुझे नहीं कहना चाहिए, ये आपको मेरे गांव की जनता बताएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये अपील करना चाहता हूँ जी, कि कई चुनाव हो चुके हैं जी, और कई चुनाव में मेरे गांव की जनता ने कई प्रत्याशियों को आजमाया जी, कोई भी प्रत्याशी जो बना वो सही नहीं मिला जी, उसने घपला भी किया जी, उसके विरोध मैंने किया जी, उसके खिलाफ मुकदमे भी किए जी, उसकी जांच भी करवाई जी, और वर्तमान का प्रधान मैंने बनवाया उसको, फिर भी मैंने उसके खिलाफ अभी कार्रवाई की है। उसने 70 लाख का घोटाला किया है। अच्छा, अच्छा, जी, अभी जांच चल रही है जी, और मैं यही चाहता हूं जी। कि एक बार मेरे गांव की जनता मौका दे जी, और मौका देने के बाद जी, वो ये देखे कि हमारे प्रत्याशी में और पूर्व प्रत्याशी में क्या अंतर है, बिल्कुल, और अगर मैं नहीं खरा उतरता हूं तो भविष्य में मुझे मेरा साथ ना दे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।